हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर प्रेम सीरीज की आखिरी और 18वीं कॉमिक्स आहुति। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। युगों से प्रकृति जीवन को पालती आ रही है, किंतु मानव ने निरंतर उसे आहत और अपमानित किया, इस हद तक शोषित किया कि प्रकृति को शुभ होकर शाप देना पड़ा। ऐसे ही शाप से जूझ रहा है वन रक्षक को भी, शाप जिसे भुगतना ही पड़ता है या फिर देनी पड़ती है आहुति। यह कथा शुरू होती है सन 7009 के कोबी से, जिसे प्रकृति की चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त थी, किंतु उससे वह शक्तियाँ छीन ली जाती है खुद प्रकृति द्वारा। कोबी से अनजाने में जीवित हो उठता है एक युगों पुराना शाप। पूरी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर है। अब वन रक्षक कोबी को उस शाप की काट की तलाश है, जिसके लिए उसे अपना युगों पुराना इतिहास जानना है। पृथ्वी के विनाश से पहले उसका संघर्ष सांप से है और एक गहरे शाप षड्यंत्र से है, और दोनों ही उसके प्राणों के प्यासे हैं। अपने पूर्वजों का पीड़ादायक इतिहास जानते हुए वो यह समझ चुका है कि उसे देनी ही होगी अपने जीवन की आहुति। विस्तार से जानने के लिए पढ़े वन रक्षक एवं शापित रक्षक। पश्चिमी गोलार्ध की विषैली हवाएं पूर्वी गोलार्ध की आबो हवा को भी विषैला बना रही है। पशु व मानव सभी प्रदूषण से विकृत हो रहे हैं। यह सब हुआ जैन के कारण, जो संतुलक चुरा ले गई है। मुझे संतुलक को पश्चिमी गोलार्ध से वापस लाना ही होगा। मैं भी भक्षकों में बदलता जा रहा हूँ। ओहो, गरुड़ भी उग्र हो रहा है। ये पलटकर वार कर रहा है। मुझे इसे छोड़ना होगा। वैसे भी मैं पश्चिमी गोलार्ध में आ पहुंचा हूँ। अब मुझे जो करना है अकेले ही करना है। हे भेड़िया देवता, मदद! आज तक कोबी ने अपना रक्षक वाला रूप ही दिखाया था, पर तुम लोगों ने उसे भक्षक बनने पर मजबूर कर दिया। अंधी आधुनिकता के चक्कर में प्रकृति के असली आनंद को नकार दिया। अब कोबी तुम्हें और मनमानी नहीं करने देगा। कोबी के आक्रमण ने भक्षकों के रक्षा दल को आमंत्रित कर दिया। कुछ ही पलों में कोबी उनसे घिर गया। जिंग जिंग जिंग। तुम लोगों को एक बात पता नहीं है, दुश्मन मुझ पर जितना वार करते हैं, मैं उन्हें सूत सहित वापिस करता हूँ। उफ, ये तो हमारी डिस्ट्रक्टिव रेंज है। इसे तो खरोच भी नहीं लगी। मेरी बेल्ट ना सिर्फ एनर्जी वार को सोख सकती है, बल्कि पलटकर वही वार शत्रुओं पर भी कर सकती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सम्राट रक्तिम का महल किस दिशा में है? किस दिशा में? नहीं भेड़िया, किस दशा में बोल, क्योंकि तुझे तो महामहिम तक पहुंचाना ही है मुझे। लेकिन किस दशा में पहुंचना है, ये तो मुझे यानी कमांडर ब्रेन ड्रेन को भी नहीं मालूम। सामने खड़े शख्स को देखकर कोबी हैरान रह गया। तुम कमांडर हो? सभी यही कहते हैं। तुमने कहा तुम्हारी बेल्ट एनर्जी को सोख लेती है। देखता हूं कि मेरे सीरम को भी सोख सकती है या नहीं। उफ, इस तरह से मेरे शरीर में जलन सी मचा दी है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। अब तू हिल भी नहीं पाएगा कोबी। बड़ा नाम सुना था तेरा। तू तो बड़ा आसान शिकार निकला। सब जब इतना नाम सुना है, तो तुझे ऐसी गलतफहमी क्यों हो गई कि कोबी आसान शिकार है? तेरा ब्रेन वाकई देन है तेरा ब्रेन वाकई ड्रेन है। इसे फोड़ डालना ही बेहतर होगा। ये तूने क्या किया? एक ही ब्रेन था, वो भी फोड़ दिया। अब मैं कैसे सोचूंगा? मेरी छोड़, अब तू कैसे सोचेगा? इसके सिर से निकला तरल पदार्थ अलग अलग रूप ले रहा है। ये कैल्बी है, पूरा हड्डियों का बना है। इसकी हड्डियां तो कोई नहीं तोड़ सकता, पर यह किसी की भी हड्डियां तोड़ सकता है। यह मेरी गदा का वार खाकर सीधा होकर दिखा दे। ये फार्फो है। जैसा रंग है वैसा ही ढंग है। जैसा रंग वैसा ढंग। अब दिखा अपना रंग। तू तो बहुत गर्म हो गया। ये ले सोडा, तुझे थोड़ा ठंडा करेगा। तू सोडा है ना, पेट के लिए अच्छा है। तुझे तो मैं ऐसे ही पचा पचा जाऊंगा। इन तीनों को पीटकर खुद को शेर समझ रहा है। अभी तो 3 ही गए हैं, 30 बाकी हैं। ब्रेन ड्रेन के मरते ही वो सारे क्रीचर्स भी लुप्त हो गए। उसकी मुझे चिंता नहीं है शैतान, क्योंकि मुझे वो कहावत याद आ गई, नाटों की अकल घुटनों में होती है। ब्रेन ड्रेन के मरते ही वो सारे क्रीचर्स भी लुप्त हो गए। आह! अरे ये क्या! सारी बिल्डिंग्स जमीन के अंदर समा गई। चारों ओर बस बंजर जमीन नजर आ रही है। और ये क्या!
ये तो वृक्ष उगने शुरू हो गए। आश्चर्य! वृक्ष, वो भी पश्चिमी गोलार्ध में, वो भी इतने अजीब। रक्तिम, तू? शैतान! रक्तिम नहीं, बुकरक बोल। हाँ, वही बुकरक, जिसने तुम्हें अपना दामाद, अपना वारिस, अपना सेनानायक बनाना चाहा था। पर तूने छल किया, मेरा ताज छीन लिया, मेरा सपना चूर चूर कर दिया। ये है खतरनाक भक्ष वृक्ष। हमारे साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत से उगाए हैं, खास तुम्हारे स्वागत के लिए। तुझे हरियाली बहुत पसंद है ना? छल तो तूने किया था बुकरक। प्रतियोगिता के बहाने संसार के सारे वीरों को आपस में ही लड़वा कर मरवा दिया। तेरा इरादा कभी भी मेरा और सुकन्या का विवाह कराने का नहीं था। मैं तो तेरे विश्व विजय अभियान में एक मोहरा था। विश्व विजय के बाद तू मुझे भी समाप्त कर डालता। हाँ, सच कहा। मैं तो सुकन्या का विवाह ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुकन्या हमारी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्मी थी। उसमें दिव्य शक्तियाँ थी, जो उसका पिता और संरक्षक होने के नाते मुझे मिली हुई थी। उसका विवाह होते ही ये शक्तियाँ उसके पति में स्थानांतरित हो जाती, जो मुझे स्वीकार न था। मेरा काम तो हो ही गया था। मुझे ओथेपो का ताज मिल चुका था, मगर तेरे प्रेम ने सुकन्या को विद्रोही बना दिया और वो ताज लेकर भाग गई। मैंने तुझे मारना चाहा, पर सुकन्या बीच में आ गई और मारी गई। तेरे गुरु भाटिकी ने तो मुझे मार ही डाला था, पर किस्मत से मैं बच गया। ठीक होने के बाद मैंने तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पर ना तू मिला और ना तेरा गुरु। तब मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि तू सुरविया के शाप से प्रतिमा में बदल गया। मेरे ज्योतिषों ने गणना कर बताया कि तू 50,000 साल बाद शाप मुक्त होगा। मुझे चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था। तब अचानक मेरे सामने आशा की किरण बनकर आई देवी तामसी। भुकरक, इन मामूली शक्तियों से विश्व विजय नहीं मिलेगी। महान उद्देश्य के लिए महान शक्तियाँ चाहिए, जो तुझे सिर्फ मैं दे सकती हूँ। देवी तामसी की शक्तियाँ पाकर मैं एक सामान्य सम्राट से भगवान बन गया, शैतान का भगवान। अब मेरी शक्तियाँ समय की सीमा से परे हो गई और मैंने ओथेपो का ताज को हासिल करने के लिए अपने दूत भेजे, कभी पिशाचिनी के रूप में, कभी वेयरवुल्फ के रूप में। मैं हर बार असफल रहा, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार जो शस्त्र मैंने चुना है उसकी काट तेरे पास भी नहीं है, यानी तेरी प्रेषित जेन। कैसे कैसे किया तूने ये सब, दुष्ट? मेरी जेन मेरे विरुद्ध कैसे हो गई? मैंने 5,000 साल पीछे जाकर जेन की भस्म प्राप्त की। उस भस्म का अपनी प्रयोगशाला में कुछ तत्वों के साथ संयोग कर एक भक्षक शरीर बना डाला और जेन की प्राण शक्ति खींचकर उसमें डाल दी और बन गई रीवा। हा हा हा। उस रीवा को भेजा मैंने तेरे क्षेत्र में। मैं जानता था कि उसे देखते ही तेरा दीवानापन छलक कर बाहर आएगा और तू उसे अपने किले में ले जाएगा, जहाँ से उसे संतुलक लेना और उसी तिलिस्म से 5,000 साल पीछे अतीत में ले जाकर उथेपो का ताज हासिल कर बुकरक को सौंपने कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब संतुलक के ना होने से यहाँ तेरा संसार मिटेगा और वहाँ 5,000 साल पीछे बुकरक तुम्हारे विभक्त रूप को मारकर वहाँ अपना कब्जा करेगा। 5,000 साल भूतकाल में कोबी और भेड़िया के मरते ही यहाँ भविष्य में तू भी खत्म हो जाएगा। देवी तामसी की कृपा से हम भक्षक हमेशा जीवित रहेंगे, पर मानवों का अस्तित्व मिट जाएगा हमेशा के लिए। आहा! रक्तिम चला गया मुझे मौत के मुंह में छोड़कर। अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ मेरी वजह से। मेरा प्रेम पाश बनकर मेरे कर्तव्य से जकड़ गया। ये कैसा अनर्थ हो गया भेड़िया देवता? नहीं, मैं अपने प्रेम को प्रकृति के विनाश का कारण नहीं बनने दूंगा। मेरा प्रेम अमर है, उसे मेरे हृदय से कोई नहीं मिटा सकता। मैं अतीत में जाऊंगा और जेन को मार डालूंगा। ना रहेगी जेन और ना बन रहेगी उसकी प्राण शक्ति। फिर रीवा का भी अस्तित्व मिट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जा रहा मेरा गरुड़, ये पूर्ण भक्षक बन चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई तेज सवारी नहीं है। मुझे इस गरुड़ को ही अपना वाहन बनाना होगा। इससे पहले भी मैंने कई बिगड़ैल पशुओं को साधा है, इस बार भी यही करूँगा। मेरे गर्म प्रहार से यह बिलबिला जाएगा और गर्दन घुमाकर वार नहीं कर पाएगा। अब बस मुझे इसे दिशा देनी है। जल्द ही भेड़िया अपने किले के सामने खड़ा था। कोबी देवता, आपको चिकित्सा की आवश्यकता है। आप अत्यंत घायल है। घाव तो वीरों का आभूषण होता है वृद्धक। मुझे चिकित्सा की नहीं, हौसले की जरूरत है, क्योंकि जेन को मारने के लिए मुझे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। सन 2009। जेन कोबी और भेड़िया को ढूंढे ना मिल रही थी। निशाचियों का हमला। धाड़!
हे भेड़िया देवता, मदद! धाड़! कोबी की भेड़िया फौज का सिपाही कोई खबर लाया था। वुफ वुफ! मुझे बताओ, तुम जेन की खोज में गए थे, क्या वो मिल गई? मुझे ले चलो उसके पास। वुफ वुफ! जेन, तुम कहाँ चली गई थी? और ये क्या कर रही हो? मैं अखंड व्रत आरंभ करने जा रही हूँ फूजो बाबा। कैसा अखंड व्रत? यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। जंगल पर शैतानों का हमला हो गया है। मैं जानती हूँ बाबा, और ये भी जानती हूँ कि इस तबाही को रोक सकती है केवल उत्थेपो की शक्ति, जिसे केवल कोबी और भेड़िया की संयुक्त शक्तियों का धारक कोबी ही प्राप्त कर सकता है। इस व्रत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। कोबी और भेड़िया में समाई विखंडन शक्ति फोबोस और मोबोस उनके शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में समा जाएगी। मेरे जीवन का महान सपना पूरा होगा। कोबी और भेड़िया एक हो जाएंगे। जंगल पर मंडरा रही तबाही को रोकना है तो मुझे करना ही होगा अखंड व्रत। तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता है कि फोबोस और मोबोस की निर्माणकारी व विध्वंसक शक्तियों का तुम्हारे शरीर पर क्या प्रभाव होगा? मेरी मौत से अधिक कुछ नहीं होगा। मेरा शरीर विखंडित हो जाएगा। जंगल और भेड़िया को तो मैं छोड़ ही चुकी थी, अब ये शरीर भी ना रहे तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब तो ये व्रत शुरू भी हो चुका है पूजो बाबा। ये लड़की पागल हो गई है। भेड़िया तक ये खबर पहुंचाना जरूरी है। ये भेड़िए कहाँ चले गए? मुझे खुद ही जाना होगा। प्रो का क्रा दगड़ दगड़! उफ! निशाचियों के हमले से वन्य प्राणियों में भगदड़ मच गई है। जेन को फोबोस मोबोस की प्रतिकृतियों की साधना कर उन्हें प्रसन्न करना था। हे ग्रह शक्तियों, कोबी और भेड़िया में समाई आपकी शक्तियों के अंश को धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने प्रेम को भूतकाल और वर्तमान की सृष्टि की तबाही का कारण नहीं बनने दूंगा। हे भेड़िया देवता, मदद! कोबी गदा के एक ही प्रहार से कई टुकड़े कर डालता जेन के सिर के। तभी तू फिर वही भूल कर रहा है पुत्र कोबी। अपनी आखिरी सांसें लेगी आज जेन। गुरुराज भाटी की आपने मुझे ये किस कवच में कैद कर लिया है? इस कवच को हटाइए गुरुराज भाटी की। मुझे मेरा कार्य कर लेने दीजिए। मैं इस कवच को हटा लूंगा पुत्र कोबी। जेन को हमारी उपस्थिति एवं स्वरों का आभास नहीं हो, इसलिए मैंने इस कवच का निर्माण किया है। पुत्र, जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के पश्चात भी यदि तुम जैन का वध करना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गुरुराज बताने लगे, भेड़िया पुत्र वुफालू ने मलेच्छों का अंत कर दिया था, किंतु वह स्वयं भी जीवित ना बच सका था। प्रकृति ने वुफालू की सभी शक्तियां खींचकर एक मणि को उनका धारक बना दिया था। समय गुजरता गया। कालांतर में सम्राट चक्रसेन ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध किया। तब प्रकृति भी सृष्टि का विस्तार कर रही थी। अश्वमेध के अश्व का रास्ता किसी राज्य अथवा राजा ने तो नहीं रोका, अपितु उसका रास्ता रोका प्रकृति ने। विशालकाय बड़े बड़े वृक्षों से पार निकल पाना असंभव था। तब सम्राट चक्रसेन ने समस्त वृक्ष क्षेत्र को काटने का आदेश दे डाला। कुछ ही क्षणों में मानो उस क्षेत्र से हरियाली का नामो निशान मिट जाने वाला था। परंतु किसी को यह मंजूर नहीं था। मानो हवा ने ही काट डाले थे सैनिकों के सिर। यह था गुर्रान, भेड़िया मानव गुर्रान, अर्धचेतन सृष्टि के प्रतीक। ये वृक्ष इस वन एवं वन्य प्राणियों को वन देवी का आशीर्वाद है। ये हमें जीवन देते हैं। ये भेड़ियों की भूमि है और मैं भेड़ियों का सरदार गुर्रान बुल्फानों की इस भूमि पर वृक्षों के सीने कुल्हाड़ी से चाक नहीं होने दूंगा। लौट जाओ। शक्ति के दम व आत्मसम्मान के चलते लौट जाना असंभव था। तुमने अश्वमेध के अश्व की लगाम थामकर हमारी राह रोकने का दुस्साहस किया है। अब यहाँ से कौन लौटेगा, इसका फैसला युद्ध करेगा। चुनौती स्वीकार की गई। ताकत जुनून से पैदा होती है सम्राट, और जुनून दायित्व से। वन की सुरक्षा का दायित्व मेरे कंधों पर है। मुझे पराजित करो और प्राप्त कर लो इस अश्व को। रोको उन्हें, खत्म कर दो। युद्ध भीषण होने वाला था, परंतु जिसकी सहायता स्वयं प्रकृति कर रही हो उसे भला कौन हरा सकता था। प्रकृति से संबंधित हर वस्तु गुर्रान के इशारों पर सम्राट चक्रसेन की सेना को छठी का दूध याद दिला रही थी। और शीघ्र ही युद्ध निर्णायक स्थिति तक पहुंच गया। युद्ध जीत लिया गया था। अद्भुत! मगर कोई और भी था जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बना। वो थी ऋषि कन्या लावण्या, जिसे सम्राट चक्रसेन ने उस पर मुग्ध होने के बाद अपने इस अभियान में अपने साथ ही ले लिया था।
वह उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बनाना चाहता था, परंतु लावण्या का संकल्प था कि वो किसी परमवीर से ही विवाह करेगी। अद्भुत! तुम वही वीर हो, परम पराक्रमी शूरवीर योद्धा, जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। स्वप्न में ही देखकर मुग्ध हो तुमसे प्रेम कर बैठी। यकीन था कि एक ना एक दिन तुम मुझे अवश्य मिलोगे। इसीलिए मैं अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व के साथ आई थी। तुम भूल कर रही हो लावण्या, पछताओगी। तुम्हारा जन्म वनों में रहने के लिए नहीं, महलों के लिए हुआ है। हे सम्राट, मैं जहाँ रहूंगी वहीं महल निर्मित हो जाएंगे, और एक परम वीर की स्त्री कभी नहीं पछताती। हे भेड़िया सम्राट, मैं ऋषि ओमेश्वर की पुत्री लावण्या आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम तो पुष्प के समान कोमल और प्रकृति के समान सुंदर हो, और हम भेड़िए हिंसकता, खूंखारता और क्रूरता की मिसाल। भला एक सुकुमारी मानव कन्या से भेड़िया का क्या जोड़? हमारा मिलन संभव नहीं है। यदि यह रूप मेरे प्रेम के लिए बाधक है, तो मिटा दूंगी मैं इस बाधा को भी। नहीं, रुको, क्या कर रही हो यह? उफ, ये क्या पागलपन था? प्रेम ताप्ती के लिए स्वयं को प्रेम के लायक बनाना पागलपन नहीं, दीवानापन होता है गुर्रान। झंझोड़ दिया था लावण्या ने गुर्रान के हृदय को। स्वीकार करना ही पड़ा गुर्रान को लावण्या का वह बलिदान। तुम मुझे स्वीकार हो लावण्या, परंतु तुम्हें तुम्हारा सौंदर्य पुनः प्राप्त होगा। ए विषरोधी झाड़ियों, कृपया इस स्त्री को विष के प्रभाव से मुक्त करो। विषरोधी झाड़ियों ने लावण्या के चेहरे से विष चूसकर उसे उसका रूप वापस प्रदान कर दिया। सम्राट चक्रसेन को अभय दान दिया गुर्रान ने, और लावण्या ले आई गुर्रान को आर्यनगर। अत्यंत ही भव्य परंतु विचित्र स्थान है यह लावण्या। कैसा स्थान है यह? वृक्ष एवं हरियाली नाम मात्र को है, बिना हरियाली जीवित कैसे रहते हैं? यह नगर है गुर्रान। मनुष्य ऐसे ही स्थान पर घर बनाकर रहते हैं, सामाजिक सहयोग से। ऋषि ओमेश्वर के आशीर्वाद से विवाह संपन्न हो गया। सुखी रहो। लावण्या गुर्रान की दुल्हन बनकर वुल्फानो आ गई। लो, मेघ भी बरसकर तुम्हारा वुल्फानो में स्वागत कर रहे हैं लावण्या। अरे, परंतु मैं भीग रही हूँ। कुछ करो गुर्रान, किसी ओट में ले चलो। हमारा घर कहाँ है? प्रकृति की गोद में बसा ये सारा जंगल ही तो हमारा घर है लावण्या। कुछ ही दूर पर मेरी गुफा है। गुफा? तुम भी क्यों नहीं बसाते नगर? क्यों नहीं बनवाते अपने लिए महल? भेड़ियों की जीवन शैली में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु परिवर्तन किस गति से होना था ये निर्धारित कर रहे थे खुद भेड़िया मानव। शक्ति परीक्षण के लिए यहाँ ये लड़ाइयाँ आम है लावण्या। ये तो पशुओं की भांति लड़ रहे हैं गुर्रान, परंतु इस लड़ाई का दंड ये वृक्ष व प्रकृति भी भुगत रहे हैं। गुर्रान, क्यों नहीं तुम जंगल के सारे कबीलों को जीतकर इनके राजा बन जाते, ताकि सभी तुम्हारे बनाए नियमों पर चले, पशुओं की भांति ना लड़े और प्रकृति की भी हानि ना हो। गुर्रान ने लावण्या की सलाह पर अमल किया। नियम बनाए गए। नियमों के मुताबिक व्यर्थ का खून खराबा बंद करना होगा, जंगल की रक्षा में जुटना होगा, संकटों का सामना मिलजुल कर करना होगा। ताकत में श्रेष्ठता के लिए खून खराबे रहित प्रतिस्पर्धाएं होंगी। गुफाओं को प्राकृतिक महलों का रूप दिया जाने लगा। अद्भुत! मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि गुफाओं को इतना सुंदर व भव्य रूप दिया जा सकता है। ये सब तुम्हारे कारण संभव हो सका है लावण्या। वाह, बड़ी ही अच्छी है ये मूर्ति कला। धन्यवाद लावण्या, ये कला मुझे सिखाने के लिए। तुम में शीघ्र सीखने के गुण व क्षमताएं हैं गुर्रान। भेड़ियों की जीवन शैली परिवर्तित हो चुकी थी। जहां एक ओर सब कुछ नियोजित किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर आर्यनगर में हमला किया शैतान कालका की शैतान सेना ने, जो कि सम्राट चक्रसेन का ही भाई था। उसका निशाना था हरियाली, फसलें। पुच्छलों से पार पाना सम्राट चक्रसेन के वश में नहीं था। इसलिए बनाई गई एक कुटिल योजना। सम्राट, मेरे मस्तिष्क में एक योजना जन्म ले रही है। क्यों ना आप गुर्रान की मदद ले? भेड़ियों की शक्ति का कोई सानी नहीं, और पुच्छल भी उतनी आसानी से काबू में आने वाले प्राणी नहीं। दोनों आपस में लड़ मरेंगे। अगर दोनों में से कोई एक बच भी गया तो इतना कमज़ोर अवश्य हो जाएगा जिससे हम आसानी से निपट सकते हैं। इस तरह से हम एक ही तीर से दो शिकार कर लेंगे। तुम ठीक कहते हो सेनापति राहु। बुद्धि, गुर्रान से अपनी पराजय का बदला तो हमें लेना ही था। मदद की याचना के लिए चक्रसेन पहुंचा गुर्रान के पास।
और याचना स्वीकार हुई। मैं तुम्हारी मदद करने का वचन देता हूँ सम्राट चक्रसेन। मदद का आश्वासन पाकर लौट गया सम्राट चक्रसेन, परंतु लावण्या भाप गई थी चक्रसेन के कुत्सित इरादे। मक्कार लोगों की सहायता में भी हानि की संभावना बनी रहती है गुर्रान। और फिर पाताल निवासी पुच्छलों की मायावी शक्तियों का सामना करने हेतु आपको भी वैसी ही दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी। हमें कुल देवता की आराधना करनी होगी, परंतु हमारे कोई कुल देवता तो है नहीं। लावण्या को विश्वास था कि भेड़ियों के कोई कुल देवता अवश्य होंगे जिनसे भेड़िए अनभिज्ञ है। लावण्या ने आरंभ किया साकार यज्ञ, जिसमें उसने आह्वान किया भेड़िया लोक की परम शक्ति का। साकार यज्ञ सफल हुआ। तुम्हारे कारण बरसों के शाप से छुटकारा मिला है मुझे पुत्री लावण्या। प्रकृति के शाप के कारण युगों तक साधनारत रहा, किंतु साकार यज्ञ कर तुमने मुझे शाप मुक्त किया। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, अवश्य पूर्ण होगी। साकार यज्ञ में साकार रूप लिया भेड़ान ग्रह के परम शक्तिशाली अशरीरी भेड़िया देवता कुरुराक्ष ने। लावण्य ने बताया उन्हें पुच्छलों के बारे में। तब भेड़िया देवता ने दिए गुर्रान को वो दिव्याभूषण। पुत्र गुर्रान, पुच्छलों का सामना करने के लिए तुम्हें जिन शक्तियों की आवश्यकता होगी, वो मेरा आह्वान करने पर तुम्हें इन आभूषणों अर्थात कंठहार, भेड़िया मुख, कमर पट्टिका एवं दिव्य कड़ों द्वारा तुरंत प्राप्त होगी। भेड़िया देवता ने गुर्रान को आभूषणों की विशेषताएं बताई। अब तैयार था गुर्रान पुच्छलों से लड़ने के लिए। इधर गुर्रान ने विदा ली और इधर उस शुभ समाचार ने वुल्फानों ने में कदम रखा। तुम माँ बनने वाली हो। काश गुर्रान के जाने से पूर्व उन्हें सुना सकती यह शुभ समाचार। प्रथम संतान के जन्म हेतु लावण्या को आर्यनगर ऋषि ओमेश्वर के आश्रम में भेजा गया। गुर्रान भेड़ियों की सेना लेकर पाताल में प्रवेश कर गया और यही सम्राट चक्रसेन ने अपनी योजना को अंजाम दिया। पाताल प्रवेश मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर दो। भेड़िए कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सकेंगे। हा हा हा। सम्राट चक्रसेन की प्रार्थना पर लावण्या को उनके महल में लाया गया ताकि एक सम्राट की संतान का जन्म राजसी देख रेख में हो सके। ये सम्राट की कुटिल योजना का ही एक हिस्सा था। 6 माह से गुर्रान की कोई सूचना तक प्राप्त नहीं हुई। समय बीतता गया। 1 वर्ष पश्चात लावण्या ने एक साथ 3 पुत्रों को जन्म दिया। तीनों के जन्म में एक एक पल का अंतर है। नक्षत्रों की गणना के अनुसार प्रथम संतान में सतोगुण, दूसरी में तमोगुण तथा तीसरी में रजोगुण। मैं इनका नाम क्रमशः भाटिकी, प्रेताल और कालनेमी रखता हूँ। 5 साल तक चले लंबे युद्ध को जीतकर गुर्रान पाताल गुफा से बाहर आया। 5 वर्ष बीत गए। लावण्या मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, परंतु सम्राट चक्रसेन को गुर्रान के लौट आने की आशंका पहले ही थी। उस स्थिति में गुर्रान के स्वागत की व्यवस्था कर रखी थी उसने, किंतु गुर्रान के बल एवं भेड़िया देवता की प्रलयंकारी गदा के आगे कोई न टिक सका। गुर्रान, मेरे प्राण बख्श दो। हम तो सम्राट चक्रसेन के आदेश का पालन कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी लावण्या सम्राट से विवाह करके उसकी रानी बन गई है, इसलिए उनका सख्त आदेश था कि पाताल गुफा से बाहर आते ही तुम्हारा अंत कर दिया जाए। क्या बकते हो? ये सच नहीं हो सकता। लावण्या वन नगरी में होगी। गुर्रान ने सच्चाई जानने के लिए साथी भेड़ियों को आर्यनगर भेजा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमाल है।